आप हमारे जीवन में प्रभु ये वचन को प्रभु 100 गुना फलदायक करो परमेश्वर। ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमेन। हालेलुया। आज जो विषय में मैं बात करने वाला हूं, जिस विषय में हम सुनने वाले हैं, वो है एक व्यक्ति के विषय में। हालेलुया। और बड़ा ही अचरज लगेगा आपको, या बड़ा ही अचंभित लगेगा कि पूरे बाइबल में इस व्यक्ति के विषय में एक ही वचन लिखा है। पूरे बाइबल में इस व्यक्ति के विषय में कितना लिखा है? एक ही वचन। लेकिन इस एक वचन में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आज उसी व्यक्ति के विषय में हम सीखने वाले हैं, और उस व्यक्ति का नाम है शामगर। शामगर, और शामगर का अर्थ है परमेश्वर की तलवार। क्या है उसका अर्थ? परमेश्वर की तलवार। और जिस प्रकार से उसका नाम का अर्थ है, उस प्रकार से उसका कार्य था। वो सच में एक प्रभु की तलवार थी। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, यहां पर बैठे हुए सारे लोग जो देख रहे हैं, वो सारे लोग परमेश्वर की तलवार है। हालेलुया। बोलो, मैं प्रभु की तलवार हूं। हालेलुया। एंड अपने आप को उत्साहित करके बोलो, मैं परमेश्वर की तलवार हूं। हालेलुया। तो आज उसी के विषय में आज हम देखने वाले, शामगर के विषय में। और जैसे मैंने कहा, पूरे बाइबल में उसके लिए सिर्फ एक ही वचन लिखा गया है। आमीन। इसका एक ही है वचन है। तो आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। न्यायों के किताब अध्याय 3 और वचन 31। ये एक ही वचन में उसका पूरा कहानी खत्म हो गया, इस एक वचन में। और ये एक वचन है, हाँ। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। हाँ। उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। हाँ। इस कारण वह भी इज़राइल का छुड़ाने वाला हुआ। हालेलुया। तो इस वचन में क्या लिखा गया है, देखिए, फिर से पढ़ो एक बार। उसके बाद हाँ। अनात का पुत्र शमगर हुआ। शमगर, उसने 600 सिर्फ इतना लिखा है कि अनंत का पुत्र शमगर, उसने क्या किया? 600 फिलिस्तीनियों को बैल के पैने से मार डाला। इस कारण वह भी इज़राइल का छुड़ाने वाला हुआ। बस इतनी ही कहानी है इस व्यक्ति के बारे में, इतनी ही कहानी है। लेकिन मैं आज आप लोगों को इस एक वचन से बहुत कुछ आपको सिखाना चाहता हूं। हालेलुया। कितने लोग सीखना चाहते हैं? कितने लोग प्रभु की तलवार बनना चाहते हैं? आज आप प्रभु की तलवार बनने वाले हो। बोलो, मैं प्रभु की तलवार बनना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की तलवार बनना चाहता हूं। हालेलुया। जिस तरीके से शामगर प्रभु की तलवार था, प्रभु आज आपको उसकी तलवार बनाने वाला है। हालेलुया। लेकिन इसके बारे में सुनने से पहले हम थोड़े से इसका इतिहास भी पढ़ लेते हैं। इसने लिखा है कि यह व्यक्ति ने 600 फिलिस्तीनियों को मार डाला। अकेले 600 फिलिस्तीन को मार डाला। और वो भी किससे मारा उसने? बैल के पेने से। बैल के पेने से उसने उसे मार डाला, और वो इज़राइल का छुड़ाने वाला बना। ये चीज को समझने से पहले इसका थोड़ा सा इतिहास भी हम समझने की कोशिश करते हैं। न्यायों का किताब 5 अध्याय वचन 6। देखो क्या लिखा गया है। अनात के पुत्र शमगर के दिनों में, हाँ। याएल के दिनों में सड़कें सूनी पड़ी थी। उस समय जब वो रहता था, जब वो उस गांव में, उस शहर में रहता था, इज़राइल में, बाइबल बताती है कि सड़कें सूनी पड़ी थी। यात्रियों ने दूसरे मार्ग ले लिए थे। उस मार्ग से वो लोग गुजरते नहीं थे। क्यों नहीं गुजरते थे? क्योंकि जब वो लोग, यात्री लोग, उस मार्ग से गुजरते थे, तब फिलिस्तीन लोग उनको मार देते थे। इसलिए यात्रियों ने भी दूसरी मार्ग ले ली थी। और फिर
इज़राइल देश में अब ग्रामीण नहीं बचे थे। अब ग्रामीण नहीं बचे थे, यानी कि लोग नहीं रहते थे। तो इज़राइल के विषय में हम लोग क्या सुनते हैं? सबसे पहली चीज बोलो, सड़कें सुनी। जोर से बोलो, सड़कें सुनी। यात्री दूसरा मार्ग लेते थे। और तीसरी चीज, वहां पे इज़राइल बचे नहीं थे। मतलब वो शहर पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। जिस शहर में शामगर रहता था उसके विषय में लिखा गया है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। आज हो सकता है आपकी परिस्थिति भी ये शहर की तरह हो, आपकी जीवन सुनी पड़ी हो, यात्री दूसरा मार्ग लेते हो, यानी कि बिजनेस नहीं चल रहा हो, पगार घर में नहीं आ रहा हो, कुछ भी कामकाज सही रीति से नहीं चल रहा हो, और आपकी जिंदगी में भी कोई भी आपका दोस्त ना हो, सब लोग आपको छोड़कर चले गए हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर आपको हरियाली में लाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये शामगर के दिनों में इस तरीके की हालात थी, और ये हालात क्यों हुई वो भी हम पढ़ सकते हैं। न्यायों के 4 अध्याय वचन 1 से हम पढ़ सकते हैं। ऐसी हालत क्यों हुई? जब एहूद मर गया तब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। देखो, एक चीज याद रखो, जब जब हम प्रभु के दृष्टि में गलत चीजें करते हैं, परमेश्वर हमें छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने पास नहीं रखता है, प्रभु हमें छोड़ देता है। तो यहां पर लिखा गया है, तो उनकी परिस्थिति वैसी क्यों बनी? क्योंकि वो लोगों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुराई चीजों को करने को शुरुआत किया। और क्या लिखता है आगे? इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन में कर दिया। उनको याबीन के अधीन में कर दिया, दूसरे चीजों के अधीन में उसे कर दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर, अगर तू मेरी बात नहीं सुन रहा है तो तुझे मैं छोड़ दूंगा। कई बार हमारे माँ बाप भी ऐसे ही करते हैं ना, तू मेरा बात नहीं सुन रहा है, ठीक है, तेरे को जो करना है कर। फिर तू ठोकर खाकर क्या करते हैं हम लोग? हमारे माँ के पास ही आते हैं, हमारे पापा के पास ही आते हैं हम लोग। तो प्रभु भी उसी प्रकार से है, तो उसने छोड़ दिया। और फिर वहां पर क्या हो रहा था? जिसका सेनापति सिसरा था, हाँ, जो अन्य जातियों की हरोशेत का निवासी था, उसकी सेना में 900 लोहे के रथ थे। क्या लिखा गया? 900 लोहे के रथ। मतलब वो मामूली व्यक्ति नहीं था, बहुत ही बड़ा राज्य का सेनापति था वो। और ऐसे लोगों के हाथ में परमेश्वर ने छोड़ दिया। और फिर उसने 20 साल तक इज़राइल को बहुत ही निर्दयता से सताया। कितने साल तक? 20। कितने साल तक? 20। शामगर आने से पहले 20 साल तक, डेबोरा आने से पहले 20 साल तक वो सताता रहा। और फिर तब इज़राइल ने यहोवा से सहायता की गुहार लगाई। पता है, खुशखबरी की बात यह है कि भले ही प्रभु हमें छोड़ दे, उसके बच्चे जब जब प्रभु को पुकारते हैं परमेश्वर जवाब देता है। हालेलुया, हालेलुया। भले ही परमेश्वर हमें छोड़ दे, परमेश्वर हमें कुछ समय के लिए छोड़ दे, लेकिन जब भी परमेश्वर को हम पुकारते हैं हमारा परमेश्वर जवाब देता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु को पुकारेंगे आपको परमेश्वर जवाब देगा। एक दूसरे से बोलो, प्रभु आपको जवाब देने वाला है। हालेलुया। तो आपको ये इतिहास समझ में आया? हम कहानी में जाने से पहले आपको ये समझ में आया कि इज़राइल की परिस्थिति किस प्रकार से थी? सड़कें सुनी थी, यात्रियां दूसरा मार्ग लेते थे, और वहां पर कोई बचा हुआ नहीं था। और क्यों बचा हुआ नहीं था? क्योंकि ये व्यक्ति ने उन पर राज करने को चालू किया, और 20 साल तक वो उन्हें सताते रहे। हालेलुया। और 3 अध्याय का 31वां वचन में कहता है कि ये व्यक्ति यानी कि शामगर ने 600 लोगों को मार गिराया, और वो इज़राइल का क्या बन गया? छुड़ाने वाला बन गया। हालेलुया, हालेलुया।
इज़राइल का वो छुड़ाने वाला बन गया। अभी इस व्यक्ति के से हम क्या सीख सकते हैं, या इस व्यक्ति से हम क्या जान सकते हैं? सबसे पहली चीज जो हम इस व्यक्ति से सीख सकते हैं वो ये है, आप जहां हैं वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? बोलो, मैं जहां हूं वहां से शुरुआत कर सकता हूं। अब एक बात मैं आपसे कहूं, अगर आप शमगर की ये 3 अध्याय वचन 31 अगर आप ठीक से पढ़े तो वहां पर लिखा गया है कि शमगर ने 600 लोगों को अपने बैल के पन्ने से मार गिराया। अभी वो बैल का पन्ना क्या था? वो खेती में इस्तेमाल होता था, यानी कि उसकी लड़ाई कहां पर हुई होगी? कहां पर हुई होगी? खेती में। हालेलुया। तो उसने लड़ाई कहां शुरुआत की? कोई जगह पे जाकर, कोई स्थान पे जाकर शुरुआत नहीं की, जहां है वहां से ही उसने अपनी शुरुआत की। हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप जहां हैं वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 1 कुरिन्थियन 1 अध्याय वचन 26 पढ़ेंगे। देखिए 1 कुरिन्थियन 1 अध्याय वचन 26। देखो परमेश्वर क्या कहता है। हे भाइयों, अब तनिक सोचो। बोलो तनिक सोचो। एक दूसरे को बोलो तनिक सोचो जरा। हालेलुया। अब तनिक सोचो। क्या सोचो? कि जब परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया था, जब परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया तो तुम में से बहुतेरे न तो सांसारिक दृष्टि से बुद्धिमान थे और ना ही शक्तिशाली। ना तुम संसारिक दृष्टि से बुद्धिमान थे, ना तुम शक्तिशाली थे। प्रभु देखो क्या बोल रहा है, जब मैंने तुझे बुलाया है तो ना तू संसारिक दृष्टि में बुद्धिमान है, ना तू शक्तिशाली है। तुम में से अनेक का सामाजिक स्तर भी कोई ऊंचा नहीं था। तुम में से अनेक जन का सामाजिक स्तर भी कोई आप मतलब आप कोई प्रसिद्ध व्यक्ति भी नहीं हो, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें क्या किया? बुलाया। हालेलुया। खुशी की बात है कि नहीं? हाँ, प्रभु ने ये नहीं देखा कि कोई बड़ा व्यक्ति को मैं बुलाऊं, बुद्धिमान व्यक्ति को मैं बुलाऊं, या शक्तिशाली व्यक्ति को बुलाऊं, या प्रसिद्ध व्यक्ति को बुलाऊं। प्रभु कहता है तुम जैसे हो वैसे मैंने तुम्हें बुलाया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु ने जैसा हम हैं वैसे हमें बुलाया है, तो हमें भी जैसे हम हैं वैसे हमें तैयार होकर जाना है। हालेलुया। और क्या लिखता है आगे? बल्कि परमेश्वर ने संसार में जो तथाकथित मूर्खतापूर्ण था, हाँ, उसे चुना, हाँ, ताकि परमेश्वर ने मूर्ख लोगों को चुना ताकि बुद्धिमान लोग लज्जित हो। प्रभु ने किसको चुना है? देखो हम कोई बहुत बड़े, आप क्या मैं भी, हम कोई बहुत दिमाग वाले या शक्तिशाली या ये नहीं है। प्रभु क्या कहता है? मैंने मूर्ख लोगों को चुना है ताकि बुद्धिमान लोग लज्जित हो जाए। हालेलुया। मैंने ऐसे लोगों को चुना है जो मेरे नाम की आगे चलकर बड़ाई करने वाले हैं, क्योंकि मैं उसे एक स्तर पे पहुंचाने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु, अगर आप बुद्धिहीन हो ना, प्रभु आपको बुद्धिमान बनाएगा। अगर आप शक्तिहीन हो तो परमेश्वर आपको शक्तिशाली बनाने वाला है। हालेलुया। अगर आप प्रसिद्ध नहीं हो तो परमेश्वर एक ऐसे स्थान पर आपको खड़ा करेगा कि लोग आपकी प्रसिद्धि को पहचानेंगे। हालेलुया। लेकिन ये सब चीजें सिर्फ परमेश्वर के द्वारा होने वाली है। हालेलुया। बोलो मेरा प्रभु मुझे तलवार बनाएगा। जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर मुझे तलवार बनाने वाला है। हालेलुया। जहां है, बोलो जहां हूं वहां से शुरुआत करूंगा। बोलो जहां हूं वहां से शुरुआत करूंगा। आप जहां भी है वहां से शुरुआत करो। आज आपके पास कुछ नहीं है, शुरुआत करो प्रभु के अंदर। कुछ उम्मीद नहीं है, परमेश्वर में शुरुआत करो। कोई स्थान नहीं है, प्रभु में शुरुआत करो, क्योंकि प्रभु ने आपसे वादा किया है कि वो आपको
बचाएगा, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी चीज, बोलो दूसरी चीज, जो है उसका इस्तेमाल करो। बोलो जो है उसका इस्तेमाल करो। प्रभु ने जो भी आपको टैलेंट दिया है, प्रभु ने जो कुछ भी आपको दिया है, वो चीजें लेकर प्रभु के लिए महिमा करो। हालेलुया। कई बार हम लोग सोचते हैं काश मैं इसके जैसा रहता तो अच्छा होता, काश मैं सर्वेश के ऐसा गाता तो अच्छा रहता, दीपिका के ऐसा कीबोर्ड बजाता तो अच्छा रहता, रमेश भाई के ऐसा मैं अगर बिजनेस करता तो अच्छा रहता। हम लोग दूसरे के ऊपर उम्मीद लगा कर रखे हैं और वो छोड़ दिया है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर कहता है जो तेरे पास है उसको लेकर मेरी महिमा कर। हालेलुया, हालेलुया। जो है अगर आप उसको लेकर प्रभु की महिमा करेंगे ना, परमेश्वर आपको बहुत सारी चीजों का अधिकारी बनाएगा। कितने लोग भौतों का अधिकारी बनना चाहते हैं? अगर आप भौतों के अधिकारी बनना चाहते हैं तो जो आपके पास है वो लेकर परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़े। बोलो जो है मेरे पास उसको लेकर मैं प्रभु की महिमा करूंगा। अच्छा, जब 600 फिलिस्तीन लोग शामगर के पास आए उसे मारने के लिए, वो दौड़ा नहीं, वो बोला नहीं अरे मेरे पास तलवार नहीं है, मेरे पास कुल्हाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास बंदूक नहीं है, मैं कैसे ये 600 लोगों को मारूंगा। उसने बैल का पन्ना लिया। बाइबल क्या बताती है? बैल के पन्ने से उसने 600 लोगों को मार डाला। जो है उसका इस्तेमाल किया। हालेलुया। बोलो जो है उसका उसने क्या किया? इस्तेमाल किया। जब मूसा भी, निर्गमन का किताब अध्याय 4 वचन 2 पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब पढ़ो आगे आगे डालिए ना। देखिए पहले जाओ, इसके पहले देखो इस तरीके सा कुछ है जिससे उसने 600 लोगों को मारा। ऐसे कुछ खुलाड़ी टाइप या ऐसा कुछ स्टिक टाइप था जिसने वो 600 लोगों को मारा। अभी ये देखकर मैं जब ये वचन पढ़ रहा था और जब मैं रिसर्च कर रहा था कि बैल का पन्ना होता क्या है, जब मैं वो देखा मैंने बोला यार ये तो इससे 600 लोगों को कैसे मारा होगा उसने। लेकिन तब मेरे को प्रभु ने बताया जो है उसका जब तू इस्तेमाल करता है तो परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर उतर आता है, परमेश्वर का सामर्थ तुझ पर उतर आता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो निर्गमन का 4 अध्याय वचन 2 पढ़िए। निर्गमन का 4 अध्याय वचन 2 देखो क्या लिखता है उधर। मूसा जब इजराइलियों को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ रहा था तो वो सोच रहा था कि मैं इजराइलियों को कैसे छुड़ाऊंगा, किस तरीके से छुड़ाऊंगा। तब परमेश्वर से क्या कहता है? यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में वह क्या है? तेरे हाथ में क्या है? वह बोला लाठी है। मेरे हाथ में प्रभु बोलता है, परमेश्वर बोलता है तुझे मैं इस्तेमाल करने वाला हूं इजराइलियों को छुड़ाने के लिए। इजराइल में कितने लोग हैं? तकरीबन 5 लाख पुरुष लोग हैं। उसको इस्तेमाल करने वाला हूं मैं तेरे को छुड़ाने के लिए। अब मूसा डर गया, यार प्रभु मैं कैसे इस्तेमाल होने वाला हूं। परमेश्वर क्या पूछता है मालूम है? प्रभु उसको कुछ चीजें नहीं देता है, वो पूछता है तेरे पास क्या है? बोलता है प्रभु मेरे पास लाठी है। बोलता है इसी लाठी को लेकर तू इजराइलियों को छुड़ाएगा। हालेलुया। आज कलीसिया प्रभु आपसे पूछ रहा है, आज आपको पूछ रहा है कि मेरी बहन तेरे पास क्या है, मेरा भाई तेरे पास क्या है, तुम लोग क्या लेकर मेरा महिमा कर सकते हो, कौन सी चीज है, कौन सा टैलेंट है, कौन सी बात है, तुम्हारे पास क्या है? प्रभु आज आपसे पूछ रहा है। और जब हम प्रभु को बोलेंगे प्रभु मैं ये चीज कर सकता हूं, ये बात मेरे अंदर है, परमेश्वर कहेगा फिर मैं तेरा और इस्तेमाल करने वाला हूं, मैं और चीजों का अधिकार तुझे बनाने वाला हूं, और बातों में मैं तुझे ले जाने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। एक कहानी है बाइबल के अंदर। एक समय जब यीशु मसीह लाखों 5000 की भीड़ों को प्रचार कर रहे थे और अचानक से यीशु मसीह ने कहा इनके खाने का प्रबंध करो। और चेले लोग हड़बड़ा गए, चेले लोग डर गए, बोले ये 5000 लोगों का खाने का प्रबंध कैसे करें, क्यों इनके खाने के लिए बहुत पैसे लगेंगे, इनके खाने के लिए बहुत सारी चीजें लगेंगे। तब बाइबल बताती है एक बच्चा उसके पास आया,
यीशु मसीह के पास, और उसके पास 2 रोटी और 5 मछलियां थी। 5 मछली और 2 रोटी। मैं बराबर ही बोला था, 2 मछली 5 रोटी। तुम लोग डराते हो यार मेरे को। 2 मछली और 5 रोटी। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास आकर एक लड़का आता है, उसके पास थी 2 मछली और 5 रोटी थी, और प्रभु ने वो 2 मछली और 5 रोटी को 5000 लोगों के बीच में खिलाया। कितने लोगों के बीच में? 2 मछली और, क्योंकि वो लड़के ने के पास जो था वो प्रभु को दिया, प्रभु ने सबको इस्तेमाल किया। अगर आपके पास जो है वो आप प्रभु को दोगे तो परमेश्वर वो उन्नति में ले आएगा। बोलो, जो मेरे पास है उसका इस्तेमाल करूंगा, जहां है वहां से शुरुआत करूंगा। वचन पढ़ेंगे हम लोग। आइए इस समय हम वचन पढ़ेंगे। देखो, पहला पतरस 4:10। पहला पतरस 4:10 उसमें है। पहला पतरस 4:10 पढ़ेंगे हम लोग। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। जिसको जो मिला है उसे उसका इस्तेमाल करे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रभु के लिए बड़ा करना चाहते हैं, पहले छोटे से शुरुआत करो। बोलो, बड़ा करना चाहते हैं, पहले छोटे से शुरुआत करो। कुछ लोग इस कलीसिया में सिर्फ आने जाने का काम करते हैं, आने जाने का काम करते हैं। कुछ इस कलीसिया में कोई भी काम के लिए भागीदारी नहीं होते। सिर्फ आप आ रहे हो और जा रहे हो, तो आपके जिंदगी भी सिर्फ आना और जाना ही रहेगी। अगर आप प्रभु के आशीष में, प्रभु की महिमा में और प्रभु के अनुग्रह में अगर आपको बढ़ना है, तो आपको प्रभु के राज्य में काम करना जरूरी है। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, प्रभु का सिद्धांत कहता है। आपको प्रभु के राज्य में काम करना जरूरी है, तब जाकर प्रभु इस्तेमाल में लेकर आएगा। और आप कई बार ये सवाल रहता है, मैं क्या करूं? पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जो चाहिए वो कर सकते हैं। आप हमारे अगुओं से मिल सकते हैं, आपको बताया जाएगा आप क्या कर सकते हैं करके, कैसे आप प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। हालेलुया। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आखिरी चीज, पहला है, बोलो, जहां है वहां से शुरुआत करो। दूसरा क्या है? जो है उसका इस्तेमाल करो। तीसरी चीज, जो कर सकते हो वो करो। क्या है? जो कर सकते हो वो करो। जोर से बोलो, जो कर सकते हो वो करो। बैठे मत रहो। हालेलुया। आप जो कर सकते हैं वो करने के लिए आप आगे बढ़े। हालेलुया। शामगर ने ये नहीं सोचा, अरे यार मैं तो किसान हूं, मैं थोड़ी लड़ाई करने वाला हूं, मैं थोड़ी राजा हूं, मैं थोड़ी छुड़ाने वाला हूं। लेकिन वो जो कर सकता था वो करने के लिए वो आगे बढ़ा, और क्योंकि वो आगे बढ़ा तो बाइबल बताती है वो इज़राइल का छुड़ाने वाला बना। हालेलुया। आप जो कर सकते हो वो करने के लिए आगे बढ़ो। कोलिसियों का 3 अध्याय वचन 23-24 देखो क्या लिखता है। और जो कुछ तुम करते हो, हाँ, तन मन से करो। जो कुछ तुम करते हो कैसे करो? कैसे करो? तन मन से। तन मन से। बोलो, तन मन से। तन मन से, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, मनुष्य के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। किसके लिए कर रहे हैं हम? परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये भाई मुझे बोल रहा है,
ये भाई ने मुझे डांटा, मुझे चिल्लाया, मुझे समझाया, मुझे प्यार किया, इसलिए ये बोल रहा है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर रहा। मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं किसके लिए करने वाला हूं? परमेश्वर के लिए करने वाला हूं। हमें प्रभु के लिए करना है, बोलो प्रभु के लिए करना है। और प्रभु के लिए उत्तम करना है, बोलो उत्तम करना है। हमें उत्तम करना है। आपको मालूम है, एक बात मैं कहना चाहता हूं, लेवी लोग वो मंदिर में, प्रभु के भवन में जाने से पहले 30 साल अपने आप को तैयार करते थे। कितने साल? 30 साल। और 30 साल तैयार करने के बाद, तैयार होने के बाद वो प्रभु के भवन में जाते थे धूप जलाने के लिए। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह भी 30 साल के बाद वो बाहर निकला और अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत की। आपको मालूम है यीशु मसीह कितने साल में वो उसने अपनी सेविकाई शुरुआत की? 30 साल। ये रहस्य है, क्योंकि वो साबित करना चाहता था कि वो एक नया याजक है, एक नई लेवी पीढ़ी है जो वो तैयार कर रहा है। हालेलुया। तो वो उसने भी अपनी सेविकाई, वो तो तैयारी की उसने। हालेलुया। हमें भी तैयारी, एक दूसरे से बोलो तैयारी करना है, और कलीसिया में उत्तम चीजों को देना है। बोलो उत्तम देना है। जो कर सकते हैं वो करना है। अभी कई बार हम लोग कलीसिया में आते हैं, हम देखते हैं कि सीट बराबर, कुर्सियां बराबर लगी नहीं है। अगर आप कुर्सियां लगा सकते हो तो लगाओ। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं मेरा काम थोड़ी है ना, आया ना, हम सोचते मेरा काम है क्या, ओ तो अश्मित का काम है, रमेश का काम है, राम भाई लोग, दीपक का काम है, उन लोग का काम है, मेरा काम थोड़ी है। मैं तो प्रभु का वचन सुनने आया हूं, मैं उसको सुनकर उसको। प्रभु के राज्य में सिर्फ वचन सुनना नहीं है, प्रभु के राज्य में पूरा इन्वॉल्व होना जरूरी है। हालेलुया। यू नीड टू गेट इन्वॉल्व इन द वर्ड ऑफ गॉड। आप प्रभु के राज में, किंगडम में आपको शामिल होना है। बोलो एक दूसरे से बोलो शामिल होना है। शामिल होना है। हफ्ते भर में आपको शामिल होना है, कलीसिया में आपको शामिल होना है, हर चीजों में आपको शामिल होना है। कई सारे लोग सिर्फ आज दिखेंगे, फिर हफ्ते भर पूरा गायब, फिर नेक्स्ट वीक वो लोग दिखाई देंगे। अगर मैं इधर से एक दो जन को अगर उठाकर भी पूछूं हफ्ते भर में प्रभु के लिए क्या किया, कई सारे लोग हैं जिनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। लेकिन खुद के लिए क्या किया, लंबी चौड़ी लिस्ट रहेगी। खुद के लिए, ब्रदर मैं आज शॉपिंग के लिए गई, मैं ब्यूटी पार्लर में गई, मैंने ऑफिस में ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। प्रभु के लिए क्या किया बहन? प्रभु के लिए क्या किया भाई? कुछ नहीं किया। जो अगर आपके शरीर में ताकत है, मैं आज आप बोलता हूं, अगर आपके शरीर में ताकत है तो प्रभु की महिमा करने के लिए आगे बढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। क्या हमने हफ्ते भर में कभी ये सोचा कि नहीं मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गया हूं, मैं आज घर में जल्दी आ गया हूं, या मेरा काम नहीं है आज दोपहर में, तो मैं आज थोड़ा वेब सीरीज नहीं देखूंगी, मैं उस बहन के घर में जाऊंगी, उसके साथ मैं बैठकर प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। क्या हमने सोचा कि मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गया हूं, मेरा वो भाई है जो बीमार है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर का वचन उसको दूंगा। हालेलुया। कलीसिया में मैं जल्दी आ सकता हूं। हालेलुया। जल्दी मैं आ सकता, बोलो जोर से, मैं कलीसिया में जल्दी आ सकता हूं, लेकिन नींद के कारण मैं जल्दी उठने वाला नहीं हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं जल्दी अगर मैं जल्दी, सिस्टर मैं अगर जल्दी जाऊंगा ना, ये सर्वेश ब्रदर मेरे को कुछ ना कुछ काम लगा देंगे, इसलिए मैं जल्दी नहीं जाने वाला। यार रमेश ब्रदर मेरे को बोलेंगे पानी का बोतल लेकर आ जा। हालेलुया। हम जो करें, बोलो मैं जो करूं प्रभु के लिए करूं।
दैट्स सी, अगर आप प्रभु के लिए करेंगे ना, आप हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। क्या देने की कोशिश करेंगे? बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। यहां पर है कुछ लोग हैं जो मैं देखता हूं कि दे वांट टू गिव द बेस्ट। रात के 10:30 बज रहा है, कभी फिर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्हें बेस्ट देना है। हालेलुया। वचन पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें क्या देना है? बेस्ट देना है। कुछ लोग हफ्ते भर में बाइबल भी नहीं खोलते। आज बाजू वाले सोचा आज बहुत फटके गिर रहे रे बाबा। हम लोग हफ्ते भर में बाइबल खोलते हैं? बाकी लोग का आवाज सुनाई भी नहीं दे रहा है मुझे। खोलते हैं हम बाइबल? हाँ, हम जरा वचन भी पढ़ते। छुट्टियां, अभी समर वेकेशन, सॉरी क्या कौन सा वेकेशन है, अभी दिवाली वेकेशन ये जो है चालू हुआ है। आप लोग अपने बच्चों को एनकरेज करो, एवरी डे बाइबल पढ़ेगा। तू क्या करेगा? एवरी डे। कॉलेज जाने वाले लड़का लड़की लोग, आप एवरी डे क्या करना चाहिए? बाइबल पढ़ना चाहिए। स्कूल का किताब, कॉलेज का किताब पढ़ते हो ना? आया ना? क्यों पढ़ते हो? फेल हो जाएंगे ब्रदर अगर नहीं पढ़ेंगे तो। कैरियर कैसे बनेगा नहीं पढ़ेंगे तो? उसी प्रकार से अगर तेरा शारीरिक कैरियर, संसारिक कैरियर तेरा बनता है, तेरे स्कूल कॉलेज के किताब पढ़ने से, तेरा आत्मिक कैरियर बनेगा तेरा बाइबल का वचन पढ़ने से। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, जो कर सकता हूं वो करूंगा। एक वचन वो पूरा करो वो वचन। क्योंकि हाँ, तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास इसके मिलेगी। बदले, आई लव दिस, क्योंकि तुम जानते हो इसके बदले तुम्हें प्रभु से मिरास मिरास मिलेगी। क्या मिलेगी? मिरास। मिरास। प्रभु हमें आशीष देने वाला है। कौन आशीष देने वाला है? यहां पर कोई व्यक्ति मुझे आशीष देने वाला नहीं है। हाँ, कोई व्यक्ति आशीष देने वाला है? हाँ, ये लोग इधर ये मैं आपको कहना चाहता हूं, इधर जो बजाते, इधर गाते, इधर ये वीडियो लगाते, इनको हम कोई पगार वगार नहीं देते हैं ये, लेकिन ये जानते हैं। क्या जानते हैं पता है? ये लोग ये जानते हैं कि मेरी आशीष मेरे प्रभु से आने वाली है। हालेलुया। और इनके जीवन में टेस्टिमनीज भी है। हालेलुया। जैसे अगर मैं एक एक को खड़ा रखकर करूं, इनके पास हजारों ऐसे टेस्टिमनीज है जहां पर ये लोग कहेंगे कि जैसे हम प्रभु के लिए बेस्ट देने को शुरुआत किया, प्रभु ने हमें बेस्ट देने को शुरुआत किया। हालेलुया, हालेलुया। आई पर्सनली से दिस, जब मैं बेस्ट देने को शुरुआत किया प्रभु को, तब प्रभु ने मुझे बेस्ट देने को शुरुआत किया। हालेलुया। आने जाने से कुछ बेस्ट मिलने वाला नहीं है, उसमें सिर्फ वेस्ट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? वेस्ट। बोलो, वेस्ट मिलेगा उसमें। इफ यू वांट द बेस्ट, यू नीड टू बी द बेस्ट। हालेलुया। बोलो, इफ आई वांट, अगर मुझे बेस्ट चाहिए, बोलो बोलो बोलो, मुझे बेस्ट चाहिए। प्रभु गुड या बेटर नहीं देगा, परमेश्वर सिर्फ आपको बेस्ट देने वाला है। हालेलुया। अगर आप प्रभु को अपना बेस्ट देंगे, अपना उत्तम देंगे, परमेश्वर आपको उत्तम देगा। हालेलुया। अगर सिर्फ आने जाने वाले में से है तो आपको बेस्ट नहीं, आपको वेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? बाजू वाले को बोल, बेस्ट चाहिए कि वेस्ट चाहिए? मैं बेस्ट चाहता हूं। हालेलुया। कई बार हमारे भाई लोग बोलते हैं, आप जल्दी क्यों आते हो? रमेश भाई भी मेरे को क्या बोलते हैं, आप जल्दी क्यों आते हो, थोड़ा लेट आ जाओ। बट मेरे अंदर क्या है मालूम है? मुझे बेस्ट देना है। वर्शिप बेस्ट होनी चाहिए, मीडिया बेस्ट होना चाहिए, हर चीजें बेस्ट होनी चाहिए। और मैं कहता हूं, क्योंकि बेस्ट मैं दे रहा हूं तो प्रभु भी यहां पर बेस्ट ही दे रहा है। हालेलुया। प्रभु बेस्ट देगा।
आप जैसे बेस्ट के लिए तैयार हो जाओगे। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। लेट्स प्रे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, प्रभु वक्त के लिए। यीशु प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है प्रभु। तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभुओं का प्रभु है। और प्रभु जैसे हम तुझे बेस्ट देते हैं, तू हमें बेस्ट देता है करके हमारा विश्वास है। जैसे शामगर ने अपना बेहतर दिया परमेश्वर, जहां है वहां शुरुआत किया, जिस जो चीजें है उसको इस्तेमाल किया। प्रभु हमें सहायता कर ताकि हम भी वैसे बन सके प्रभु, और तुझे उत्तम दे सके, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमेन। हालेलुया। आइए इस समय